हेलो दोस्तों, मैं रिंकू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉप में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा चैप्टर है वही एलसीएम एचसीएफ और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, आपने अगर पहली दो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लेना। ये लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवालों के मैं 10 सवाल दे रहा हूँ जो अधिकतर एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो करते हैं। भाई आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हैं, अपना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं दे रहे हैं, मोटिवेट करो यार। ठीक है, चलो तुम तो जो करोगे हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। चलिए, पहला सवाल है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम। मैंने देखो एलसीएम करना बताया था। भिन्नों का एलसीएम होगा अंश का लेस है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ यानी मैस है। तो सिंपल है, अगर आपने पहली वीडियो मेरी देखी है तो बिल्कुल कर लेंगे। एलसीएम बटे एचसीएफ 1, 2, 5, 4 का आप एलसीएम कीजिए तो 20 आएगा। ठीक है, और 3, 6, 9 और 27 का एलसीएम 3 आएगा क्योंकि सभी में 3 कॉमन है। अब कैसे है, क्यों है, पहले जा करके एचसीएफ और एलसीएम भिन्नों का कैसे निकालते हैं वो आप देखिए। ठीक है, हो गया पहला आंसर, यही है इसका आंसर। कुछ नहीं है यार, एकदम हलवा सवाल है, हलवा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। 3 अंकों की दो संख्याओं का में से 29 लेस है 4147 और तो इन संख्याओं का योग। ये है सवाल, पूरे जोर में आया सवाल ये, है ना। इस पर लगाओ अपना जुनून, लगाओ ताकत, शरीर की नहीं लगानी, इसमें दिमाग लगाना है। चलिए मैं बताता हूँ। 3 अंकों की संख्या, जाहिर सी बात है सैकड़ा में पहुँच गई, चाहे 210 हो, 320 हो, यानी कि 3 अंकों की हो गई। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा मैसे होता है वो पूरी संख्याओं का कॉमन होता है, और जो हमारा लेसे होता है वो पहले मैसे, उसके बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं गुणनखंड विधि से मैंने आपको बताए हैं। और नहीं तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 18 है, इसका मैं कर लेता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये मेरे पास है 20, तो इसका हो जाएगा 2 गुणा नहीं 20 का तो कहाँ रहा, 24 कर लेते ना, 24 कर लेते हैं। चलिए 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया। तो इसमें देखिए कॉमन आ गया मेरा 3, जो कि मैं इसे बोलूँगा कि 18 और 24 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये दोनों में है और 2 भी है, 3 गुणा 2 होगा यानी 6 होगा। 6 × 18, 6 × 24। ठीक है ना, यही है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगी। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर ऐसा कोई सवाल आए तो मैसे करेंगे, और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा कोई सवाल आए तो उसके लिए लेसे करेंगे। अब एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा पहले तो एक कॉमन 6 मल्टीप्लाई जो बचे एक ये बचा है और ये बचा है, ये हो गया, है ना। तो अगर मैं इसमें से एचसीएफ निकाल दूं तो कुछ हद तक हम वहां पहुंच सकते हैं जहां हम संख्याएं निकालेंगे। तो इस सवाल में हमारा यही रोल है, जहां ऐसा कुछ पूछा जाए कि 3 अंकों की या 2 अंकों की या 3 अंकों की लास्ट पूछी जाएगी, ज़्यादा बड़ी तो पूछी नहीं जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारी संख्या है A 29A, ये लो A, 29B। ठीक है, हाँ बड़े में लिखेंगे। अरे यार 29A, 29B ये संख्या है। और लेसे इनका, अगर मैं लेसे में से पहले एक काम करता हूँ, हमारा एक फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा
में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 29 तो हमारी एक संख्या है ही। अगर हम कोई संख्या निकालेंगे a गुणा b बराबर, ठीक है, हाँ एक चीज़ और, हम दोनों को लेते हैं। पहली संख्या हो गई हमारी 29a गुणा 29b बराबर में से हो गया मेरा 29 गुणा और ले से मेरा हो गया 41 47। दिखाई दे रहा है भाई? हाँ चलो 41 47। अब ये जो 29a है इसमें से हम एक से तो ये खत्म कर देते हैं, a गुणा b बचा और इस 29 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4000, ये वाला 4147 143 बार जाएगा, 143 बार कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि a गुणा b, यानी कि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो 143 बैठ जाएं, तो वो है मेरे 13 गुणा 11, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब या तो मेरी a 13 हो सकती है, ये 11 भी हो सकती है, वैसे b मेरी या तो 13 हो सकती है या 11 हो सकती है। अब संख्या मेरी ये रही, तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ये a 13 मान लेता हूँ और b 11 मान लेता हूँ। संख्या मेरी है ये, तो 29 गुणा 13 प्लस 29 गुणा 11 कितना हो जाएगा, जोड़ो। अब इसे मैं यहां से मिटा देता हूं। 13 निम्मा 117 और 13 दूनी 26 और 11 26 और 11 37 प्लस 11 निम्मा 99 और 11 दूनी 22 और 9 31, 9 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 3 3 6। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? वीडियो को अगर सवाल समझ में ना आए तो बैक कर लेना, बैक करके समझना आ जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का में से और ले से का योग है 680। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि HCF प्लस LCM बराबर 680। अब गुणा नहीं है, तथा ले से और में से, देखिए ले से में से का 84 गुना है। शर्त ये है कि जो ले से है वो में से का, अगर में से का 84 गुना है तो जाहिर सी बात है उसको 84 गुना कर दो, ऐसे कर सकते हैं, है ना। ले से में से का 84 गुना है तो बराबर करने के लिए में से को 84 गुना देना पड़ेगा, यानी L बराबर 84H। तो मैं L की जगह यानी LCM की जगह 84H रख देता हूँ। ऐसे ले लेता हूँ H प्लस L बराबर 680, L बराबर 84H, H प्लस 84H बराबर 680 हो गया मेरा 85H बराबर 680। H बराबर आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85, 5 17 चौका 68, 8 आ गया मेरा। यानी मेरा जो HCF है वो 8 है। तो LCM कितना होगा भाई साहब, दोनों का योग 680 है, HCF मेरा 8 है, एक को कम कर दो LCM आ गया, यानी LCM मेरा आ गया 672। अब ये कुछ और कह रहा है, LCM HCF तो मेरा निकल गया। अब ये कह रहा है कि यदि इनकी एक संख्या 56 हो, अब तो हो ही जाएगा। एक संख्या 56, मान लेता हूँ मेरी एक संख्या 56 है
गुणा दूसरी संख्या मेरी b है बराबर लेस है गुणा मैस है, यानी 672 गुणा 8। सॉल्व कर दो, b बराबर 672 गुणा 8/56, 8 सत्ते 56, 7 निम्मा 63, 4 बचे और 7 छिंग 42। दूसरी संख्या आ गई मेरी 96। ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगर समझ में ना आए तो पीछे बैक कर लेना और तब देखना कि कैसे कैसे हो गया है। हो गया, इसे मिटा देता हूँ। ऊपर जगह हो गई, ऊपर करेंगे। देखो अब भर्तियां निकल रही हैं। वैसे तो देखिए भर्ती कम है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने के बाद आपको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम देखिए 12-13 घंटे दीजिए अपनी पढ़ाई को, और चारों को मिक्स लीजिए, रीजनिंग, मैथ, जीके। और जीके में तो दोनों ही आ गए, करंट और। चलिए चौथा सवाल करते हैं हम। भैया 3 ड्रम हैं जिसकी कैपेसिटी है, यानी भरे हुए हैं 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध से। अब देखो ये कह रहा है कि बड़े से बड़ा माप का डिब्बा बताइए जो दूध को डिब्बे में पूर्ण संख्या से माप दे। मतलब बचे ना, एक डिब्बा मुझे ऐसा बता, मतलब एक माप बता दो कितने लीटर का मैं लूँ जो तीनों को भरूं तो दूध बचे ना, पूरा आ जाए, बड़े से बड़ा। यानी वही वाली हो गई जो मैं कहूँगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को विभाजित कर दे। तो क्या करेंगे हम, समझ गए होंगे, में से करेंगे। और में से कैसे करेंगे, हम पहले लेंगे बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या फिर का भाग उससे छोटी संख्या से करेंगे। 2261 एक बार जाएगा, 6, इसको कम करेंगे 6 और ये 2, 2261 का भाग करेंगे। अब ये जाएगा 8 बार, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 4 52, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 21 मार्कर। अच्छा चलिए अगला दूसरा देख लेते हैं। इसको कम करेंगे, ये बचेगा 133 और फिर 266 को करेंगे 2 बार। यहाँ से हमें मिल गई 133। अब हमारे पास बची है 1653। 1653 को फिर 133 से करो, ठीक है। एक बार जाएगा, 2 3 32 उतार लिया, 3 यहाँ जाएगा तुम्हारा 2 बार, 266, 7 5 है ना भाई, 13 एक बचा 57, 133 को करो, 2 बार जाएगा 114, 19 बचे, 57 को करो, 3 बार जाएगा। तो इन सब को काटने के बाद जो हमें संख्या मिली वो है 19, यानी इसका HCF आ गया 19। मैं ये कह सकता हूँ इसकी भाषा में कि 19 लीटर का माप मैं एक ऐसा ले लूँ जो इसको भी माप दे तो कुछ नहीं बचेगा, इसको भी मापेगा तो भी कुछ नहीं बचेगा, और इसको भी मापेगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। यही मेरा बड़े से बड़ा माप है, डिब्बा है इतने लीटर का। तो इसका आंसर आ गया 19। चलिए कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा गुणा भाग करना पड़ता है इन चीज़ों में। अगला सवाल है, देखो कितना अच्छा सवाल है। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। कोई 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। ये घंटियां क्रमशः
2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बज रही है, यानी एक 2 सेकंड बाद बज रही है, एक 4 सेकंड बाद बज रही है, एक 6, एक 8, एक 10, एक 12 सेकंड बाद। तो सवाल का कहना यह है, वो ये पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 6 की 6 घंटियां कितनी बार बजेंगे। अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप सीधा पहले एलसीएम ले लो। आप 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लो। 2 से करो 2, 1, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से करो 1, 1, 3, 2, 5 और 3, फिर 2 से कर दो 1, 1, 3, 1, 5, 3, 3 से कर दो 1, 1, 1, 1, 5, 1, 5 से कर दो सब 1, 1। तो कितना हो गया, 5 तिया 15 गुणा कर दो इनकी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 5 तिया 15 दूनी 30, 120। अब 120 सेकंड बाद ये पुनः बजेंगी, तो 120 सेकंड में कितने मिनट हो गई, 2 मिनट, 2 मिनट हो गई। तो 30 मिनट की बात कर रहा है कि जब 2 मिनट में ये एक बार सारी एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में जाहिर सी बात है 30/2 बराबर 15 बार। तो आंसर है इसका 15 बार बजेंगे। क्लियर है, बहुत इजी सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं। घबराओ मत, बहुत ही स्पीड से चलेगा ये। आप बस कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू अपनी मेहनत को करते जाओ, एक भी दिन मत छोड़ना। आप ये सोच लो कि अगर आपने एक दिन पढ़ाई बंद कर दी तो आपसे अदर जो बच्चे पढ़ रहे थे वो कितना आगे निकल जाएंगे और आप उनसे कितने पीछे रह जाओगे। ठीक है, करोड़ों अरबों बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए अब 5 घंटियाँ आ गई। 5 घंटियाँ प्रातः 7 बजे एक साथ बजती हैं। यदि वो 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल से बज रही हैं तो कितनी देर बाद वे पुनः एक साथ बजेंगे। देखिए कुछ नहीं है, पहले आप इनका एलसीएम कर लीजिए। 6, 8 यहाँ कर लेते हैं, 6, 8, 12, 18, 45। इसका एलसीएम देखिए कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 निमा 18, 45 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 को छोड़ दो, 45 को छोड़ दो, 2 से कर दो 3, 1, 3, 9 और 45, 3 से कर दो 1, 1, 1, 3, 15, 3 से कर दो 1, 1, 1, 1, 5, ये 5 आ गया। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 ती 45, दूनी 90, 360। 360 का मतलब हो गया, मिनट निकालो, ये सेकंड है, मिनट निकालने के लिए 60 का भाग दे दो तो 6 मिनट आ गया। वो ये कुछ ऐसा कह रहा है कि वो कितनी देर बाद पुनः एक साथ बजेंगे। देखिए कितने बजे बजी थी, 7 बजे, तो 7 बज के 6 मिनट पर वो दोबारा बजेंगी। 6 मिनट बाद, फिर 6 मिनट बाद दोबारा बजेंगी, फिर 6 मिनट, यानी 6-6 मिनट के अंतराल पर वो 5 घंटियाँ एक साथ बजती रहेंगी। क्लियर। चलिए अगला सवाल। सवाल बहुत ही इजी हैं, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो कुछ भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले
भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। देखिए आपने छत देखी होंगी, छत पर हम सीलिंग बोर्ड या टाइल वगैरह लगाते हैं, तो कमरा है उसके निचली छत पर बताना है कितनी टाइलें लगेंगी। भाई जाहिर सी बात है, आप भी देख लो, अगर आपका कोई कमरा वगैरह हो, कैलकुलेशन करनी हो तो ऐसा करेंगे। ध्यान देना, कमरा है मेरा 15 मीटर, हम मीटर को 1 मीटर हमारा कितने सेंटीमीटर का होता है, क्योंकि सेंटीमीटर इसमें इंक्लूड है, मिक्स है, तो इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो हमारा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो इसे लिख सकते हैं हम 1517 सेमी लंबा हो गया। ठीक है, लंबाई। चौड़ाई को देखिए 9 मीटर मतलब 902, 92 मत कर देना सॉरी, सेमी। ये हमारी हो गई चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे भाई, टाइलें बतानी है तो टाइलें वर्गाकार हैं, तो ये देखेंगे पहले कितनी टाइलें। जाहिर सी बात है पहले एक टाइल का साइज देखना पड़ेगा हमें, तो टाइल का साइज देखने के लिए साइज तो खैर 2x2 4x4 कुछ भी हो सकती है। हम इसका मैसा करेंगे क्योंकि ये कह रहा है कम से कम मतलब बड़ी से बड़ी लगे, तो इसका मैसा कर दो 1517 का 902 से भाग 5 1 6, फिर कर दो, एक बार गया 7 और यहाँ 9 में से एक गया 8, यहाँ बचे 8 में से क्या 2 बार जाएगा, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 4, 287, 7 बार जाएगा 41 आ गया। इसका मैसा आ गया 41। तो अभी ख़त्म नहीं है, अभी मत सोचो, अभी ख़त्म नहीं है। तो ये कह रहा है इसका देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है भैया, हमारा मैसा ये आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, 1517 गुणा भाग 41 और गुणा, ये तो भैया लंबाई में आ गई और ये तुम्हारी चौड़ाई में आ गई। ठीक है, सॉल्व करो, कैलकुलेशन थोड़ी है, इससे काटो ये 3 बार, कितना जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 123 हो गया, घटा दो 7 और 21 28 बचा, 28 यानी वही 287 37 आ गया, और ये 4 दूनी 8 82, 8 और 4 दूनी 8 ये आ गया तुम्हारा 37 और 22, 37 गुणा 22 बराबर ये आ गया तुम्हारा, कर दो मल्टीप्लाई, 2 7 14, 2 3 6 और 14 और 6 4 7 4 11 का 1 814। इतनी टाइल आ जाएंगे भैया तुम्हारे। देख लो ये आंसर है तुम्हारा, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर। भाई कमरा भी तो बहुत बड़ा है, तो टाइलें तो आएंगी। 814 आंसर आ गया तुम्हारा। चलिए अगला सवाल। प्रतिशत चल रहा है, उसकी अगली क्लास है, उससे पहले भी मैंने क्लास बनाई है। प्रतिशत परसेंटेज, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज का मतलब होता है कि गणित में आपने 80% गणित को ख़त्म कर लिया, गणित को सीख गए, समझ गए, अगर एक बार परसेंटेज को सीख लिया तो। क्योंकि देखो उसका रोल बहुत जगह है, बहुत जगह है। आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उसमें बहुत रोल है। प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जितनी भी लंबाई चौड़ाई दूरी, उसमें माप घटानी बढ़ानी, परसेंटेज जहाँ भी आता है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो परसेंटेज बहुत ज़रूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसे भी देखना।
सवाल नंबर 8 है 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग है। लो भैया चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये है एक वृत्ताकार मार्ग जो 12 किलोमीटर लंबा है पूरा। दौड़ वोड़ मारते होंगे, 400 मीटर का गोल चक्कर होता है। ये एक 12 किलोमीटर का लंबा मार्ग है। अब उस पर 3 धावक दौड़ते हैं, 1 2 और 3। मतलब इस साइड में एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं वो 3 धावक हैं। और ये कह रहा है कि एक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो बताओ कितने घंटे बाद एक साथ मिलेंगे। भाई देखो जाहिर सी बात है, जो 13 किलोमीटर वाला चक्कर लगा रहा है वो तो ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। जो 7 किलोमीटर वाला थोड़ा स्लो चल रहा होगा, और जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है उसकी तो भैया पूछो मत, ऐसे चलेगा। तो कौन सा एक ऐसा समय आएगा जहां वो एक साथ मिलेंगे, कितना समय होगा, कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद, वो चीज हमें बतानी है। चलिए पहले क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि वो कितने लंबाई, कितनी दूरी तय कर रहे हैं। देखिए पहला जो दूरी तय कर रहा है 12 किलोमीटर का रास्ता है, तो प्रति घंटे में करेगा वो, प्रति घंटे में 12/3 इतनी दूरी तय करेगा। क्योंकि हमें ये चीज भी तो निकालनी है कि कितने समय बाद, अब समय बाद निकालेंगे ना हमें, तो समय निकालने के लिए हमें समय इधर करना पड़ेगा और दूरी लेनी पड़ेगी। तो 12 किलोमीटर चल रहा है प्रति 3 किलोमीटर के घंटे की दर से। दूसरा चल रहा है इसी दूरी को 7 की रफ्तार से, और तीसरा चल रहा है 13 की रफ्तार से। ठीक है भाई, क्या कर रहा है आज मार्कर? देखिए अब ये भिन्न आ गई, और ऐसे कोई भी सवाल हो उनमें एलसीएम एचसीएफ होता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। क्योंकि एलसीएम में जैसे घंटियां बज रही हैं उसमें भी एलसीएम करें, तो इसमें भी एलसीएम कर। अब इसमें फ्रैक्शन है, मैंने पहला ही सवाल इसीलिए कराया था कि आप एलसीएम करना सीख जाओ। तो एलसीएम करने के लिए हमें अंशों का एलसीएम करना पड़ेगा और हर का एचसीएफ करना पड़ेगा। अगर हम एचसीएफ करते या में से करते तो उसमें हमें ऊपर का में से करना पड़ता और नीचे हरों का ले से करना पड़ता। अब हम ले से निकाल रहे हैं तो ऊपर का ले से आ जाएगा 12 और नीचे का में से निकालेंगे, में से आएगा, देखो चूंकि हमारा प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का सदा में से 1 आता है, 1। तो 1 का तो कोई रोल नहीं है, आंसर आ गया 12 घंटे। 12 घंटे बाद वो पुनः एक साथ मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। दोस्तों बस अपना प्यार बनाए रखो, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे और आसान तरीके से समझने वाली ट्रिक दूंगा और आप अपने कंपटीशन को आसानी से क्रॉस कर पाओगे। आप अपने घर के परिवार के जो आपके पिता हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको जो उनकी उम्मीद है उनको छुटकारा दिलाओगे, उनको आज़ाद करोगे, वो आराम दिलाओगे, अपनी नौकरी पाओगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल है 9वां, पत्थरों के ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 50 पत्थर बच जाते हैं, तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? भैया एक काम करो, ऐसे सवाल जब भी आपको मिले ना तो जो बच रहे हैं ना पहले उन्हें बचा लो, अलग रख दो। तो देखो 32 वाले ढेर में से क्या कर रहा है आज मार करें, 32 वाले ढेर में से पहले तो 10 घटा दो। दूसरा है 40 वाले ढेर में से 18 घटा दो, और 72 वाले ढेर में से 50 घटा दो। तो कितना कितना बचा? इसमें से तो बच गया 22, इसमें से बच गया तुम्हारा 18 कम होंगे तो 22 बचेगा, 22 ही बचा। हाँ, और इसमें से कम करेंगे तो भी
22 बचा। क्लियर है? चलिए कॉमन आ गए सभी में से 22 बच रहे हैं। अगर कोई भी अदला बदली बचते तो हमें कॉमन बनाने पड़ते। क्यों? क्योंकि अगर सवाल ये कहता है कि इतने ढेर में से 5 पत्थर बच रहे हैं तो हमारा पहले ही कॉमन था, लेकिन अब सवाल आखिर जो देगा हमें तो ऐसे ही देगा जो कॉमन बचेंगे। तो अब 22 तीनों के 22 हैं तो इनका लेस है और -22 बराबर आंसर आपका है। कैसे सर? देखो चलिए भाई पहले इसका लेस ले लीजिए, ठीक है ना। ऐसे कह सकते हैं हम 32, 40, 72 का लेस है और माइनस के 22, ये कह सकते हैं हम। तो 32, 40 और 72 का लेस है, आप निकालो, बड़ी बड़ी संख्या ले लो एक साथ। 8 पंज 40, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 ने 72, ये आ गया, यही संख्या बनी आपकी। तो 9 पंजे 45, 45 चौका 180, 180 मल्टीप्लाई बाई 8, 1440। इनका एलसीएम आ गया 1440 और माइनस कर दो 22, तो 1422 घटाओगे तो 18 आएगा। ये तुम्हारा आंसर है। वो ये कह रहा है कि पत्थर कितने भैया? इतने पत्थर हैं, 1418। क्लियर? चलिए अगला सवाल, इसको मिटा दो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को फिर देखना और वीडियो देखने के बाद में फिर अपने आप करने की कोशिश करना। और यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में मुझे सवाल का नंबर और आज की क्लास का नंबर डाल देना कि सर क्लास नंबर 3 का सवाल नंबर ये, दोबारा समझाओ तो मैं दोबारा बता दूंगा। दो संख्याओं का अनुपात ये है, इनका में से 13 है, संख्या क्या है? देखिए लास्ट में ये मत समझना कि बड़ा हार्ड सवाल होगा, बहुत ही इजी सवाल भी आ जाते हैं। तो इसका तो आंसर धरा ही रखा हुआ ही है, बस देखना है। देखिए दो संख्या हैं, अनुपात है 15 और 11, में से है 13। भाई में से का मतलब है कॉमन है, कॉमन है तो 15 गुणा 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी 15 गुणा 11, संख्या हो जाएंगी ये 5 और 15 एकम 15, 195 और ये हो जाएगा 5 और ये है तुम्हारी संख्या। क्लियर? चलिए भाई अब अगली क्लास जो इस अगली क्लास परसेंटेज की है क्लास, वो चौथी क्लास चल रही है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल देखना। और इससे पहले की जो क्लासें हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। भाई दोस्तों शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप तक मेरी हर वीडियो पहुँचे, और शेयर करो दोस्तों में। चलिए।